बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 लेक्चर नंबर 37। पिछले लेक्चर में हमने रेफरेंसेस के टैब के अंदर कैप्शन के ग्रुप बॉक्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो हमारा रेफरेंस के अंदर नेक्स्ट ग्रुप बॉक्स है इंडेक्स का, इंशाल्लाह उसको सीखने की कोशिश करेंगे। इससे तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड के अंदर हम किसी एक फाइल को ओपन कर देते हैं। Title is CD-Microsoft Word Print View. व्यूअर्स, आपके मैं सबसे पहले इंडेक्स के बारे में एक ओवरव्यू देता चलूं कि इंडेक्सिंग हम उस वक्त यूज करते हैं जब आप फॉर एग्जांपल आप एक बुक बनाने जा रहे हैं और उस बुक में आप पेज के आखिर पे इंडेक्सिंग करना चाहते हैं। यानी इंडेक्सिंग इस तरह आप समझें कि जिस तरह एक हार्ड बुक है, हार्ड बुक में कवर पेज के बाद जो पेज होता है उसमें बुक कंटेंट्स होते हैं, उसके बाद आपका पूरी बुक होती है और बुक के लास्ट में यानी आपका जो लास्ट पेज है उसमें इंडेक्सिंग होती है। यानी इंडेक्सिंग से मुराद ये है कि वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल हुए जो इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स की लिस्ट बनी होती है जो असेंडिंग वाइज यानी ए बी सी डी इस तरह होती है। और अब जो भी वर्ड आप इंडेक्स के जरिए मार्क करते हैं तो वो आपके इंडेक्स में शामिल हो जाता है। अगर आप ए से या बी से या सी से किसी भी कैरेक्टर से शुरू होने वाले वर्ड जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आप मार्क करते जाते हैं वो इसी तरह इंडेक्स के अंदर मार्क होते रहते हैं और उन वर्ड्स के आगे पेज नंबर डिफाइन होता है। यानी अगर कोई रीडर आपकी उस बुक को पढ़ता है और वो अपने किसी मखसूस वर्ड से अपने मखसूस पेज के अंदर वो मूव करना चाहता है तो वो इंडेक्स की लिस्ट में जाता है और इंडेक्स के अंदर अपने मतलूबा वर्ड को तलाश करता है और उस मतलूबा वर्ड के आगे जब पेज नंबर लिखा होता है तो जो ही रीडर इंडेक्स के जरिए उस वर्ड को पढ़ता है और उस पेज नंबर को रीड करता है तो वो आपके जो बुक के अंदर उस मखसूस मुकाम पर पहुंच जाता है। यानी ये कमांड यूजुअली तो हमारे जो मेनली जो बुक्स हैं उनके अंदर यूज होती है। तो इंडेक्स की कमांड को हम अब सीखते हैं। सबसे पहले हम रेफरेंस के टैब में जाते हैं और इंडेक्स के ग्रुप बॉक्स की कमांड को चेक करते हैं। ऑल्ट एस प्रेस करते हैं। Alt S, upper ribbon, tab, next footnote, tab, manage, tab, bibliography button drop down, for tab, caption, tab, cross dash tab, index group box, mark entry, button, one of. इंडेक्स के ग्रुप बॉक्स में सबसे पहले हमारी जो कमांड है वो मार्क एंट्री। नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। Tab, insert index, button, insert index सेकंड कमांड है। tab, update index button unavailable. अपडेट इंडेक्स ये हमारे पास थर्ड कमांड है। यानी इस ग्रुप बॉक्स के अंदर टोटल 3 कमांड्स हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप इनको सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो पहली कमांड है उसके डायरेक्ट रिबन के अंदर से मूव करने की कमांड को चेक करते हैं। Shift tab, mark entry, button, 1 of 3. To move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys, period. Alt shift X, alt followed by S, N. रिबन के अंदर से जो डायरेक्ट कमांड आपके मार्क एंट्री की कमांड पर मूव करने की है वो है ऑल्ट एस फॉलोड बाय एन। यानी ऑल्ट एस से हम रेफरेंसेस के रिबन में जाते हैं और एन से मार्क एंट्री की कमांड को सेलेक्ट करते हैं। या दूसरा मेथड कीबोर्ड की मदद से ऑल्ट शिफ्ट एक्स प्रेस करते हैं। यानी आप जिस वर्ड को मार्क करना चाहते हैं आप इनमें से दोनों कमांड में से किसी एक कमांड को यूज कर सकते हैं। हम जो शॉर्टकट मेथड है मार्क एंट्री का ऑल्ट शिफ्ट एक्स, इसको यूज करेंगे अपने वर्ड को इंडेक्स कराने के लिए। एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape, leave menu bar, print view, edit. अब मेरा फोकस जो है मेरे डॉक्यूमेंट में वापस आ गया। अब फॉर एग्जांपल आपकी ये एक बुक है, इस बुक के अंदर आप जो है इंडेक्स के लिए जो वर्ड्स हैं उनकी आप एंट्री बनाएंगे। यानी जो वर्ड भी आप इंडेक्स की लिस्ट में डालना चाहें तो सबसे पहले हमें उनको मार्क करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम एक न्यू पेज पर एक
इंडेक्स टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें आपके जितने भी वर्ड्स आपने इंडेक्स के अंदर लिस्टेड किए होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। सबसे पहले हम अपने वर्ड्स को मार्क करना सीखते हैं। मार्क करने के लिए आपको जो वर्ड आपने मार्क करना है सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अब मेरा फोकस मेरे डॉक्यूमेंट के टॉप पर है, मैं इसमें से एक वर्ड को मार्क करता हूँ। Dash selected. Home. Glossary selected. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड सिलेक्ट कर दिया ग्लॉसरी। अब इसको मैं मार्क करूंगा। मार्क करने की डायरेक्ट कमांड जैसा कि मैंने आपको बताई थी Alt Shift X है। Alt Shift X प्रेस करते हैं और चेक करते हैं। Menu cut escape leaving menus edit escape selected Alt tab F7 Alt left arrow CD dash mic glossary selected ग्लॉसरी के वर्ड को सिलेक्ट किया, Alt Shift X प्रेस करते हैं। Alt Shift X mark index entry dialog main entry edit glossary type and text period। अब जो ही आपने Alt Shift X प्रेस किया आपके सामने मार्क एंट्री का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और हमारा फोकस जो वर्ड हमने सेलेक्ट करके जिसके ऊपर मार्क अप्लाई करना है उस पर आ गया। पहले डायलॉग बॉक्स में हमारा नाम आता है जो हमने सिलेक्ट किया होता है। अब हम टैब प्रेस करते हैं। Tab sub entry edit type and text period। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है सब एंट्री एडिट, यानी जो आप वर्ड मार्क कर रहे हैं आप उसकी लाइट सी अगर एक स्मॉल सी आप उसकी एक उसके बारे में आप कुछ मेंशन करना चाहें या उसका कोई इंट्रोडक्शन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको फिलहाल मैं छोड़ता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल में समझाऊंगा। टैब प्रेस करते हैं। Tab current page radio button checked to change the selection press up or down। आगे हमारा जो फोकस है वो है करंट पेज बटन, यानी ये जो हमारी एंट्री हम कर रहे हैं ये करंट पेज पर है तो इसलिए बाय डिफॉल्ट ये करंट पेज सिलेक्ट है, इसको करंट ही रहने देंगे। टैब प्रेस करते हैं। Tab bold checkbox not checked to check press space bar period Alt D। नेक्स्ट ऑप्शन है बोल्ड जो कि अनचेक्ड है, यानी कोई ऐसा वर्ड जो आप इंडेक्स की लिस्ट में जब आप डाल रहे हैं अगर आप किसी वर्ड को बोल्ड करना चाहें यानी दूसरे जो लिस्ट है जो नॉर्मल लिस्ट हम बनाते हैं उनमें आप बोल्ड नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी मखसूस एंट्री को बोल्ड कराना चाहें तो आप बोल्ड भी करा सकते हैं। ज्यादातर हम ये जब यूज करते हैं एब्रीवेशन में या डेट वगैरह मेंशन करने में या सिंबल वगैरह मेंशन करने में ताकि इससे जो रीडर है उसको आसानी हो तो हम उसकी जो है सब एंट्री भी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल फिलहाल मैं इसको भी छोड़ देता हूँ। आगे जाते हैं। Tab italic checkbox not checked। अटैलिक बट चेक बॉक्स नॉट चेक, अगर आप इसको तिरछा करना चाहते हैं तो अटैलिक पर स्पेस बार प्रेस कर देंगे तो चेक बॉक्स चेक हो जाएगा। टैब प्रेस करते हैं। Tab mark button to act। मार्क बटन, जब हम अगर इस बटन पर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा एंट्री मार्क हो जाएगी, या हम कीबोर्ड की मदद से Alt M भी प्रेस कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसी पे मार्क करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। Close button to activate press space bar period Alt followed by SE। अब जब मैंने मार्क पर एंटर किया तो मेरे सामने विंडोज एक और वही डायलॉग बॉक्स है और मेरा फोकस क्लोज के बटन पर है तो मैं इसको अब क्लोज कर देता हूँ। क्लोज पर एंटर प्रेस करते हैं। CD dash Microsoft Word print view edit। अब मेरा फोकस दोबारा मेरे डॉक्यूमेंट पर आ गया। अब मैं मजीद रीडिंग करते हुए आगे जाता हूँ और अपने नेक्स्ट वर्ड को मार्क करता हूँ। जब भी आप व्यूअर्स अपने किसी वर्ड को मार्क करेंगे, मार्क करने के बाद जब आप क्लोज करके डॉक्यूमेंट में वापस आएंगे तो आपकी कर्सर की पोजीशन वहीं पर होगी जहां पर आपने जिस लास्ट वर्ड को मार्क किया होगा। अब इसको कंफर्म भी कर सकते हैं कंट्रोल नंपैड 5 से। Num lock on, num lock off, glossary left brace space markers। अब इसने देखें ग्लोसरी अनाउंस किया, यानी ये वर्ड हमने अनाउंस किया था। Glossary left brace space marker Z space marker quote glossary quote space marker right brace colon space marker type space marker of space marker CD comma space। अब आपने सुना कि जो वर्ड आप मार्क करेंगे उसके साथ ये XX.E इस तरीके से टाइप कर देगा, यानी रीडर को ये मालूम हो जाएगा कि ये वर्ड मार्क है। लेकिन
ये जो भी आप एंट्री आप मार्क करेंगे, ये सिर्फ आपको शो कराने के लिए, उसके आपको समझने के लिए, उसके जो एंट्री शुदा वर्ड है उसके साथ एक्स एक्स ई कॉमा इस तरह का वो निशान बना देगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये वर्ड हमने मार्क कर दिया है। लेकिन ये वाले जो मार्क शुदा जो वो टेक्स्ट टाइप करेगा एक्स या कॉमा या इस तरह, ये प्रिंट में नहीं आएंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, यानी आपको समझने के लिए है कि ये वर्ड मार्क हो गया है। अब मैं नेक्स्ट अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट वर्ड किसी और को चूज करते हैं, फिर मैं आपको इसकी दोबारा इसी एग्जांपल से दोबारा समझाता हूँ। CD. अब नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास CD। मैं चाहता हूँ मैं इसकी भी अपने इंडेक्स के लिस्ट के अंदर इसको मैं ऐड करा दूं, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। CD selected. अब मैं Alt Shift X दोबारा प्रेस करता हूँ इसको मार्क करने के लिए। Alt Shift X mark index entry dialog main entry edit CD -X period. अब मेन एंट्री हमारी CD जो वर्ड था वो है, टैब प्रेस करते हैं। Tab sub entry edit -X period. सब एंट्री यानी आप ये जो एंट्री है इसके आगे कोई इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो आप यहाँ पे सब एंट्री में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं CD के लिए लिख देता हूँ एब्रिविएशन ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, या खाली कॉम्पैक्ट डिस्क लिख लेते हैं। COMPACT compact DISC disk sub entry edit compact disk. कॉम्पैक्ट डिस्क मैंने लिख दिया, टैब प्रेस करते हैं। Tab current page radio button checked. फ्रंट पेज रहने देते हैं, टैब प्रेस करते हैं। Tab bold checkbox not checked. बोल्ड चेकबॉक्स ना चेक, अगर आप इसको चेक कर देंगे तो आपकी जो सब एंट्री है, ये जो आप एंट्री कर रहे हैं ये बोल्ड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। Space checked. टैब प्रेस करते हैं। Tab italic checkbox not checked. अगर इटैलिक भी करना चाहें यानी थोड़ा तिरछा शेप में स्टाइल में लिखा हो तो इटैलिक को चेकबॉक्स कर दें, मैं इसको छोड़ देता हूँ। टैब प्रेस करता हूँ। Tab mark button to activate press space bar. मार्क बटन का हम इंटर प्रेस कर देंगे। Close button to activate press. फिर क्लोज का बटन आ जाएगा, इस पर भी इंटर प्रेस कर देंगे। CD Microsoft Word print view edit. अब ये वर्ड हमारा मार्क हो गया है। आप कंट्रोल नंबर 5 से इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपका जो कर्सर है वो इसी CD के वर्ड पर होगा। अब मैं जो है आगे मूव करता हूं। Comma space com space 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 paragraph mark new line. In this article we take a definitive look at all the types of optical discs available, comma, and what all is new line. Acronyms need period. By the end of this article you apostrophe LL know your dual layers from your CD-OMS and DVD-. अब मैं किसी और वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ। The act need but this article no your dual layers from layers dual. फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है डुअल लेयर्ड, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। Dual select layers selected. अब इसको भी मार्क करा देते हैं। Alt Shift E प्रेस करते हैं, Alt Shift X। Alt Shift X mark index entry dialog. अब आपका वही फोकस दोबारा आपके मेन एंट्री पर है जो वर्ड हमने सेलेक्ट किया है। अगर आप इसमें मजीद चेंजिंग नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप मार्क एंट्री की कमांड को यूज कर सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की Alt M है, मैं Alt M प्रेस करता हूं तो मेरा ये वर्ड मार्क्ड हो जाएगा। मुझे टैब की मदद से नेक्स्ट ऑप्शन पर मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट इसको मार्क करा देता हूं। Alt M प्रेस करता हूं। Alt M close button to act. मार्क हो गया, क्लोज का डायलॉग बॉक्स आ गया, इस पर एंटर प्रेस कर दें। CD-Microsoft Word. अब मजीद मैं आगे वर्ड पे मूव करते जाता हूं। From your C-throw and DVD. DVD फॉर एग्जांपल इस वर्ड को भी मैं इंडेक्स में डाल देता हूं। DVD selected. अब इसको भी मैं मार्क करा देता हूं। Alt Shift X प्रेस करते हैं। Alt Shift X mark index entry dialog. हमारे पास मार्क एंट्री का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, यहीं पे Alt M प्रेस कर दें। Alt M close button. मार्क हो गया, क्लोज का डायलॉग बॉक्स आ गया, एंटर प्रेस कर दें। CD-Microsoft Word.
अब मजीद आगे चलते जाएं। RW apostrophe from A D dash 18 period paragraph optic disc is the generic term when referring to a CD, comma DVD, comma CD, comma DVD, comma blue dash gray or other storage medium storage. फॉर एग्जाम्पल ये एक वर्ड है स्टोरेज, इसको भी मैं मार्क करा देता हूँ। सिलेक्ट करते हैं, Selected. ऑल्ट शिफ्ट एक्स प्रेस करते हैं, Alt Shift X, mark index entry dialog. ऑल्ट एम प्रेस कर देते हैं, Alt M, close button to activate, press space bar. CD dash mic, अब इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं और अपने वर्ड को मार्क कराते जाते हैं। medium, which, right, to, and abbreviations associated with each type. Associated, abbreviations, एब्रीविएशन का वर्ड है, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं abbreviations, selected. और इसको भी मार्क करा देते हैं। Alt Shift X, mark index entry. ऑल्ट एम प्रेस कर देते हैं डायरेक्ट मार्क कराने के लिए। Alt M, close button. क्लोज का डायलॉग बॉक्स आ गया, एंटर प्रेस कर दें। CD dash Microsoft. अब इसी तरह आप नीचे चलते जाएं और अपने वर्ड्स को मार्क कराते जाएं। Need comma and decipher the jargon to offer you a straightforward guide period. By the end of this guide able to identify any type of optical disc comma and know its main uses period. Paragraph mark, CD/CD dash ROM, paragraph mark, new line. Paragraph mark, fig 1 quote, CD dash R apostrophe S dot, paragraph mark, new line. Paragraph mark, new line. CD stands for compact disc for disc, comma, and ROM, stand, ROM. ROM एक वर्ड है, मैं इसको भी ऐड करा देता हूँ। ROM, selected. ऑल्ट शिफ्ट एक्स प्रेस करते हैं, Alt Shift X, mark index entry dialog, main entry colon edit, ROM. ROM फॉर एग्जाम्पल ये हमारी मेन एंट्री है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी सब एंट्री भी बना दूं, यानी मैं इसकी जो एब्रीविएशन है वो इसकी सब एंट्री में लिख दूं। टैब प्रेस करूंगा, Tab, sub entry colon edit, type in text period. अब सब एंट्री में मैं लिख देता हूँ रीड ओनली मेमोरी, यानी ये रीड ओनली मेमोरी का मुखफ़फ़ है। R E A D E O N L Y only M E N O R Y. रीड ओनली मेमोरी लिख दिया। Memory, sub entry colon edit, read only memory. अब अगर आप इनको बोल्ड अटैलिक वगैरह करना चाहें तो आप टैब की मदद से बोल्ड और अटैलिक को चेक कर देंगे, अदरवाइज यहीं पे ऑल्ट एम प्रेस कर दें तो ये मार्क हो जाएगा। Alt M, close button to act. क्लोज का बटन आ गया, इस पर एंटर प्रेस कर दें। CD dash Microsoft Word. अब इसी तरह आगे बढ़ते जाएं। Step 4, only, memory, period, type of, disk, comma, disk, डिस्क के वर्ड को भी कर देते हैं, disk, selected. इसको भी मार्क करा देते हैं ऑल्ट शिफ्ट ई से, ऑल्ट शिफ्ट एक्स, Alt Shift X, mark index entry. यहाँ पे ऑल्ट एम प्रेस कर दें, Alt M, close button. क्लोज के बटन पर एंटर प्रेस कर दें। CD dash Microsoft Word. अब ये मार्क हो गए। मैं फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ और वहां से कुछ वर्ड को मार्क कराते हैं। Next page. A CD dash R is A, right A is R dash CD. ये एक वर्ड है CD डैश आर, इसको भी करा देते हैं। CD dash R selected. अब इसको भी मार्क कर देते हैं। Alt Shift X, mark index entry dialog. अब ऑल्ट एम प्रेस कर देते हैं। हम इसको बोल्ड इटैलिक या इसकी सब एंट्री अगर देना चाहें, सब एंट्री में आप इसको लिखना चाहें कि CDR किसको कहते हैं, तो आप इसकी डेफिनेशन, आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अदरवाइज यहीं पे मैं इसको मार्क करा देता हूँ, ऑल्ट एम प्रेस करता हूँ। Alt M, close button. क्लोज का डायलॉग बॉक्स आ गया, इस पर एंटर प्रेस कर दें। CD dash mic अब इसी तरह आगे बढ़ते जाएं। is, right disk, R, stand for, recordable, right parent disk, type of, disk, can, have, data, burnt, data, डेटा, इसको भी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। data, selected. ऑल्ट शिफ्ट एक्स प्रेस करते हैं, Alt Shift X, mark index entry dialog. यहीं पे ऑल्ट एम प्रेस कर देते हैं, इसको मार्क करा देते हैं। Alt M, close button. क्लोज का बटन आ गया है, एंटर प्रेस कर दें। CD dash अब आगे चलते जाएं। burnt, to, it, on, period, if, this, it, final, or, close, with, comma, then, a disk content can be added to
कैपेसिटी का वर्ड है, इसको भी ऐड करा देते हैं। Capacity selected. Alt Shift X प्रेस करते हैं, Alt Shift X. डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, Alt M प्रेस कर दें, Alt M. Close button. क्लोज के डायलॉग बॉक्स आ गया, इस पे एंटर प्रेस कर दें। CD dash Microsoft Word. अब फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ, Next page. Fit 3:ADV. कंट्रोल पे डाउन से नेक्स्ट पेज पे आ गए, यहाँ पे किसी और वर्ड को चूज कर लेते हैं। Paragraph. RDV. R. N. D. Dash. R. Step. Writer. Period. Early. DV. Writers. DVD. DVD वर्ड, इसको भी मैं ऐड करा देता हूँ। DVD. Selected. Alt Shift X प्रेस करते हैं, Alt Shift X. Mark index entry dialog. डायलॉग बॉक्स आ गया, Alt M प्रेस कर दें। अगर आप इसकी सब एंट्री में DVD की एब्रीवेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट अगर मार्क कराना चाहें तो आप इसको मार्क कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसकी भी मार्क एंट्री, इसकी भी सेकेंडरी, इसकी भी सब एंट्री लिख देता हूँ। Tab. Sub entry colon. सब एंट्री पे मैं लिख देता हूँ डिजिटल, DIGITAS digital. VERS. TIAKFE versatile. DISK. अब मैंने इसकी एब्रीवेशन टाइप कर दी। बोल्ड करना चाहें या टैलिक करना चाहें तो आपकी मर्जी, अदरवाइज Alt M प्रेस कर दें डायरेक्ट मार्क करने के लिए। Disk. Alt M. Close button. क्लोज के बटन पर एंटर प्रेस कर दें। CD dash. इसी तरह आगे बढ़ते जाएं और मार्क कराते जाएं। फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाता हूं अभी। Next page. A DVD. DV dash. Coding. So. Coding. कोडिंग का वर्ड है, इसको मैं ऐड करा देता हूं। Coding. Selected. Alt Shift X प्रेस करते हैं, Alt Shift X. Mark index entry. इसको Alt M से मार्क करा देते हैं। Alt M. Close button. क्लोज के बटन, डायलॉग बॉक्स आ गया, एंटर प्रेस कर दें। CD dash Microsoft Word. अब आप इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप मार्क करने के बाद आप जब क्लोज करेंगे तो आपका फोकस उसी वर्ड पे होगा जो आपने लास्ट टाइम मार्क किया होगा। तो आगे बढ़ते जाएं। So, it, can, with, more, where, and, here, comma, and, is, rated, for, of, to, what, right, operations, period, the, RW, format, has, a, stored, capacity of, for, 7 GB, period, period, 7 GB, period, 7 GB, 7 GB एक वर्ड है, इसको भी ऐड करा देते हैं। 7 GB, selected. आप इसको मार्क करा देते हैं। Alt Shift X. Mark index entry dialog. Main entry code. अब आप 7 GB की अगर सब एंट्री यानी बताना चाहेंगे GB किसको कहते हैं तो आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। Tab. Sub entry code. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 GB। 7. G space E A N N B Y E S. Sub entry colon edit 7 gigabytes. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वर्ड यहीं पे Alt M प्रेस कर दूंगा। Alt M. Close button. Alt M से मार्क्ड हो गया, क्लोज का डायलॉग बॉक्स आ गया, इसको एंटर कर दें। CD dash Microsoft Word. अब मैंने फॉर एग्जाम्पल वर्ड ऐड कर दिए। अब मैंने आपने जितने भी इसके अंदर एंट्री मार्क करा दी हैं तो अब आप चाहते हैं कि ये इंडेक्स लिस्ट इसकी बन जाए। इंडेक्स लिस्ट बनाने के लिए हमें एक न्यू पेज पर जाना पड़ेगा और वहां पे अपने इंडेक्स को इंसर्ट कराने की कमांड को अप्लाई करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने लास्ट पेज पर मूव करता हूं, कंट्रोल एंड प्रेस करता हूं। Bottom of file. Disks to minimize chance end. Enter. अब मैं यहाँ पे एक न्यू पेज इंसर्ट करा देता हूँ, Alt N followed by NP। Alt N P N P. Leaving menu bar. Edit. Blank. अब मैं एक न्यू पेज पे आ गया। अब यहाँ पे हम अपने जो एंट्रीज हमने मार्क की हैं उसको यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं। सबसे पहले हम Alt S करके रेफरेंस के टैब में जाते हैं और इंडेक्स को इंसर्ट करने की कमांड को चेक करते हैं। Alt S प्रेस करते हैं। Alt S. Upper is tab. Footnote tab. Style tab. Insert table of videos tab. Up the tab. Cross dash red tab. Index group box. Mark entry .
टैब प्रेस करते हैं। Tab, insert index button 2 of 3 to move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys, period, both followed by SX. इंडेक्स को इंसर्ट करने की जो कमांड है Alt S फॉलोड बाय X। अब इस कमांड को आप यहीं पे एंटर प्रेस कर दें या डायरेक्ट अप्लाई करा दें। अब मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ, रिबन से बाहर आते हैं। Escape, leaving menu bar, print view, edit. अब मैं डायरेक्ट कमांड अप्लाई करता हूँ Alt S फॉलोड बाय X। Alt S, upper ribbon, X, index dialog, index page, index tab, to switch pages press control tab, period, index tab. अब हमारा फोकस इंसर्ट इंडेक्स के टैब पर आ गया। यहाँ पे आप टैब प्रेस करें। Tab, OK button to activate tab, cancel button tab, to increase or decrease. अब यहाँ पे आप टैब प्रेस करें। Tab, indented radio button checked. सबसे पहले हमारा फोकस है इंडेंटेड पे, इसको इंडेंट ही रहने दें। टैब प्रेस करें। Tab, columns colon edit spin box 1, to set the value, use the arrow keys or type the value. अब हमारे पास कॉम्बो बॉक्स का मैसेज, एक कॉम्बो बॉक्स है जहाँ पे हमसे कॉलम्स का पूछ रहा है, यानी आप कितने कॉलम्स में ये इंडेक्स बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एंट्रीज ज्यादा हैं तो आप चाहें तो उसको 2 कॉलम्स में भी कर सकते हैं, 1 कॉलम में भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो अगर आप 1 कॉलम में करें तो इसको 1 ही रहने दें, अदरवाइज अप एरो या डाउन एरो से आप 2 कॉलम भी कर सकते हैं, यानी एक पेज पे 2 कॉलम्स होंगे। अगर आप, मैं इसको 1 ही रहने देता हूँ। टैब प्रेस करते हैं। Tab, language colon combo box, English left pair in the United States. आगे हमारे पास आ गया लैंग्वेज, यानी आप कौन सी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश में अभी कर रहे हैं तो इंग्लिश ही रहने देंगे। टैब प्रेस करते हैं। Tab, print preview, right align page numbers check box, not checked, to check press space bar, period, alt R. राइट अलाइन बटन, यानी ये जो आप एंट्री हैं ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड पे ऐड होती हैं, तो अगर आप उनको राइट साइड पे करना चाहें तो आप इस चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। तो मैं इसको फिलहाल चेक नहीं करता। टैब प्रेस करते हैं। Tab, formats colon combo box, modern, to change the. अब इसके अंदर फॉर्मेट का कॉम्बो बॉक्स है, यानी कौन से स्टाइल में आप ये इंडेक्स की टेबल बनाना चाहते हैं। इसमें मुख्तलिफ स्टाइल हैं, आप अप एरो या डाउन एरो से चूज कर सकते हैं कोई भी। Fancy, classic. क्लासिक, फॉर एग्जांपल मैं क्लासिक चूज कर देता हूँ। टैब प्रेस करते हैं। Tab, language colon, mark entry dot button to. मार्क एंट्री का बटन है, इसको छोड़ देंगे। टैब प्रेस करते हैं। Tab, auto mark dot button. ऑटो मार्क का बटन है, इसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं। टैब प्रेस करते हैं। Tab, index tab, to switch pages for index tab. अब टैब की मदद से ओके पे जाएंगे। Tab, OK button to. ओके बटन पे आकर एंटर प्रेस कर देंगे। Print view, edit. अब हमारा जो है इंडेक्स टेबल क्रिएट हो गया। अब इसको कंफर्म करते हैं। अब एरो की मदद से नीचे जाते हैं। Lang, storage comma 1, paragraph mark, new line. अब हमारा जो फोकस है बिल्कुल हमारे टेबल के एंड पर है। सबसे पहले पेज के ऊपर जाते हैं। Data comma 2, page up 7, paragraph mark, new, page 6, section 1. पेज 6, पेज 7 पे जाते हैं। Page 7, new line. डाउन एरो प्रेस करते हैं। Section 2, page 7, paragraph mark, new line. अब हमारे पास ये 7 यानी जो डिजिट हैं वो हमेशा शुरू में आते हैं, तो हमने एक जो डिजिट था 7 वो हमने ऐड किया था, तो ये 7 सबसे टॉप पर आया हुआ है। नीचे जाते हैं। 7GB, paragraph mark, new line. ये अब हमें वो उसकी लिस्ट बता रहा है। डाउन एरो से नीचे जाते जाएंगे। 7 gigabytes, comma 4, paragraph mark, new line. अब हमें वो उसके साथ उसका पेज नंबर भी अनाउंस कर रहा है। A paragraph mark, new line. Abbreviations, comma 1, paragraph mark, new line. अब ये ए से जो हमारे वर्ड इंडेक्स में शुरू हो रहे हैं ये ए से शुरू करेगा, यानी ये सबसे पहले ए की लिस्ट देगा, फिर बी की, फिर सी की, फिर डी की, इसी तरह सो ऑन करते करते जो असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट आएगी वो बताता जाएगा। डाउन एरो से नीचे जाते हैं। C, paragraph mark, new line. अब सी का वर्ड स्टार्ट हो गया है, यानी ए के अंदर हमने एक ही वर्ड ऐड किया हुआ था ए की लिस्ट में, तो वो एक ही आया। सी की लिस्ट में चेक करते हैं। डाउन एरो प्रेस करते हैं। Capacity, comma 2, paragraph mark, new line. अब इसने कैपेसिटी का वर्ड अनाउंस किया, साथ में पेज नंबर अनाउंस किया। फिर डाउन एरो प्रेस करते हैं। CD, paragraph mark, new line. अब सीडी का वर्ड आ गया। अब इसकी फिर डाउन एरो प्रेस करते हैं। Compact disk, comma 1,
paragraph mark, अब आपने सुना सीडी के नीचे इसने कॉम्पैक्ट डिफ जो हमने सब एंट्री की थी वो भी इसने अनाउंस करके बताई और उसके साथ उसका पेज नंबर भी। इसी तरह हमारे जितने भी वर्ड्स हमने ऐड किए हैं वो सारे के सारे इस इंडेक्स टेबल में आ गए हैं। मजीद चेक करते हैं। CD dash R comma 2 paragraph mark, अब सीडी जो नेक्स्ट जो सी से वर्ड था वो हमें शो कर रहा है, साथ में पेज नंबर। मजीद नीचे जाते हैं। coding comma 4 अब सी से दूसरा वर्ड था वो भी बता रहा है। D paragraph mark, अब डी शुरू हो गया है, यानी डी से नीचे वर्ड सो ऑन शुरू होंगे। data comma 2 paragraph mark, डी से जो हमारा वर्ड था डेटा वो अनाउंस किया, साथ में उसका पेज नंबर। मजीद नीचे जाते हैं। disk comma 1 paragraph mark, डिस्क 1 यानी डिस्क जो वर्ड था डी से वो अनाउंस किया, साथ में पेज नंबर। इसी तरह नीचे जितने भी डी से वर्ड्स होंगे सारे लिस्ट में आए होंगे। dual layers comma 1, DVD comma 1 digital versatile disk comma 3 paragraph, अब जिसने जो हमने डीवीडी के आगे हमने सब एंट्री लिखी थी वो अनाउंस करके बताई। G paragraph mark, new line, अब जी का वर्ड स्टार्ट हो गया, यानी डी के बाद ई एफ हमने कोई ई एफ ई से या एफ से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड भी हमने एंट्री में मार्क नहीं किया तो इसने ऑटोमेटिकली जी स्टार्ट कर दिया। नीचे जाते हैं। glossary comma 1 paragraph mark, new line, अब जी से जो एक वर्ड हमने ऐड किया था ग्लॉसरी वो इसने हमें अनाउंस करके बताया। इसी तरह ये सारे स्टाइल इसमें ऐड होंगे। तो अब फॉर एग्जांपल हम इसमें ये करते हैं, जो तीसरी कमांड है इंडेक्स ग्रुप बॉक्स में वो है अपडेट इंडेक्स की, उसको सीखते हैं। अपडेट इंडेक्स के लिए यानी आपने फॉर एग्जांपल टेबल आपने इंडेक्स तैयार कर लिया और बाद में आप मजीद उसके अंदर वर्ड्स जो है ऐड कराना चाहते हैं, तो हम उसी मार्क एंट्री की कमांड के जरिए सबसे पहले उनको मार्क कराएंगे, फिर हम उन पर अपडेट की कमांड को अप्लाई करेंगे। तो मैं अभी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी पेज पे जाता हूं और न्यू वर्ड्स ऐड कराता हूं। previous page, page 5, HD dash, अब मैं यहाँ से कोई वर्ड मजीद ऐड कराता हूँ। dash, DVD, paragraph, HD, HD फॉर एग्जांपल मैं HD के वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ। HD, selected, अब इसको मार्क कराते हैं Alt Shift X से। Alt Shift X, mark index entry dialog, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। Alt M प्रेस कर देते हैं मार्क करने के लिए। Alt M, close button, मार्क करा दिया, क्लोज का डायलॉग बॉक्स आ गया, इस पे एंटर प्रेस कर दें। CD dash mic, अब फाइल में वापस आ गए। अब मजीद आगे बढ़ते जाएं और अपने जो भी वर्ड आपने मार्क कराने हैं मजीद उनको मार्क करते जाएं। stands, full, high, definition, and, was, launch, as, a, direct, डायरेक्ट वर्ड है, इसको भी ऐड करा देते हैं। direct, selected, अब इसको भी मार्क करा देते हैं। setting key, Alt tab, Alt left arrow, CD dash Microsoft, is escape, competitor, direct, direct, selected, Alt Shift X, mark index entry, Alt Shift X प्रेस किया, Alt M प्रेस कर देते हैं मार्क के लिए। Alt M, close button, मार्क हो गया, क्लोज कर दें। CD dash, अब आगे मजीद वर्ड ऐड कराते हैं। competitor, that, rate, this, here, this, functions, format, फॉर्मेट ये वर्ड इसको ऐड करा देते हैं F से। format, selected, इसको भी मार्क करा देते हैं। Alt Shift X, mark index entry, Alt M प्रेस कर दें। Alt M, close button, मार्क हो गया, क्लोज का डायलॉग बॉक्स आ गया, एंटर प्रेस कर दें। CD dash, अब आगे मजीद वर्ड ऐड करा देते हैं। functions, just, add, just, जस्ट का वर्ड है, इसको भी ऐड करा देते हैं। just, selected, Alt Shift X दोबारा प्रेस करते हैं, इसको ऐड कराते हैं। Alt Shift X, mark index, Alt M प्रेस कर दें, Alt M, close button, to act, क्लोज कर दें, एंटर प्रेस कर दें। CD dash Microsoft Word, अब मैंने इसके अंदर 3-4 वर्ड और ऐड करा दिए। अब हम इसको अपडेट कराना सीखते हैं। अपडेट कराने के लिए ये जरूरी है कि आपका फोकस जिस पेज पर आपने इंडेक्स को इंटर कराया है, यानी जो हमारा लास्ट पेज था इंडेक्स का जो टेबल था, हमें अपने फोकस को यानी अपने कर्सर को अपने टेबल के अंदर किसी एक पोजीशन पर लेकर जाना पड़ेगा और उसके ऊपर अपडेट की कमांड को अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज ये अपडेट की कमांड अप्लाई नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको शो करा देता हूँ। Alt S से हम जाते हैं रेफरेंस के टैब में और जो अपडेट फील्ड का ऑप्शन है उसको चेक करते हैं।
Alt S, upper is tab, upper is tab, update table button unavailable, 3 shift tab, insert table of videos tab, cross tab, index tab, insert index button. अब मैं नेक्स्ट tab, update index button unavailable. अब आपने सुना इसने अनाउंस किया अपडेट इंडेक्स टेबल अनअवेलेबल, यानी ये अभी तक हम इस कमांड को यूज नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपडेट इंडेक्स टेबल का बटन उस वक्त अवेलेबल होगा जब हमारा कर्सर का फोकस अपने टेबल के अंदर किसी एक पोजीशन पर होगा। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी डायरेक्ट रिबन की कमांड को चेक कर लेते हैं और फिर हम अपने इंडेक्स के टेबल में जाकर ये कमांड अप्लाई करेंगे। Shift tab, update index button unavailable, 3 of 3. To move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys, period. Alt followed by SD. Alt followed by SD अपडेट इंडेक्स टेबल की कमांड है, यानी Alt S से हम रेफरेंस के टैब में जाते हैं और D से अपडेट इंडेक्स टेबल की कमांड को यूज करते हैं। एस्केप की प्रेस करते हैं, रिबन से बाहर आते हैं। Escape, leaving menu bar, print view, edit. अब मैं कंट्रोल एंड प्रेस करता हूँ अपने लास्ट पेज पर जाने के लिए। Bottom of file, land. अब मैं अपने टेबल के अंदर जाता हूँ। Section 2, page 7. Storage, comma, 1, paragraph mark. अब मैं अपने टेबल के अंदर किसी एक पोजीशन पर पहुंच गया। अब मैं इसके ऊपर कमांड अप्लाई कराता हूँ, Alt S followed by D. Alt S, D, leaving menu bar, edit. अब हमारा टेबल ये जो इंडेक्स फील्ड है ये अपडेट हो गई। इसको कंफर्म करते हैं। मैं अब सबसे टॉप पर जाता हूँ और फिर हम इसको चेक करते हैं वर्ड को। Page up, compact disk, comma, 1, CD that, coding, comma, D, paragraph mark, new line. Data, comma, direct. अब मैं डी के लिस्ट में हूँ, नीचे जाता हूँ जो मैंने वर्ड ऐड कराए हैं। Disk, dual layers, DVD, digital, F, paragraph mark, new line. अब आपने सुना ये F स्टार्ट हो गया। लास्ट टाइम हमारे पास ये लिस्ट में नहीं था। अब नीचे जाता हूँ और F का वर्ड चेक करते हैं। Format, comma, 5, paragraph. अब आपने सुना इसने वर्ड अनाउंस किया फॉर्मेट, आगे पेज नंबर अनाउंस किया, क्योंकि F से हमने जो वर्ड अभी रिसेंटली इसमें ऐड किया है। मजीद नीचे जाते हैं। G, paragraph mark, new line. ये G का वर्ड आ गया। Glossary, नीचे जाते हैं। paragraph mark, new line. HD, comma, 5, paragraph. अब आपने सुना ये HD का वर्ड भी हमने रिसेंटली अभी इसमें ऐड किया था। तो ये अपडेट टेबल जब हमने किया तो वो H से जो हमारे वर्ड थे वो भी इसमें ऐड हो गए। मजीद नीचे जाते हैं। J, paragraph mark, new line. अब J का लिस्ट स्टार्ट हो गई। नीचे जाते हैं। Just, comma, 5, paragraph mark. जस्ट का वर्ड आ गया जो हमने अभी रिसेंटली ऐड कराया। यानी आप जितने भी वर्ड बाद में आप एंट्री कराते जाएंगे, फिर आप अपने उस इंडेक्स के टेबल के अंदर आएंगे और फिर अपडेट की कमांड को यूज करेंगे, तो आपका जो है इंडेक्स का जो टेबल है वो अपडेट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपडेट करने की कमांड, आप सबसे पहले आप इंडेक्स के टेबल पे आएंगे, फिर Alt S फॉलोड बाय D प्रेस करेंगे तो आपका जो इंडेक्स का टेबल है वो अपडेट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी वर्ड को मार्क करना और फिर उसके बाद एक न्यू पेज के अंदर उसके इंडेक्स का टेबल क्रिएट करना और फिर उनको अपडेट करना, इसकी समझ आ गई होगी। अब हम लास्ट कमांड इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, जो कि है आपके इस फॉर्मेट को चेंज करने की, यानी इंडेक्स का जो टेबल है आप इसकी फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। वही सेकंड कमांड जो हमने मार्क एंट्री के बाद सीखी थी, इंसर्ट इंडेक्स वाली, उसी के अंदर जो ऑप्शन है फॉर्मेट्स का, उनमें से आप किसी फॉर्मेट को अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैं आपको जस्ट शो करा देता हूं। Alt S फॉलोड बाय D, Alt S फॉलोड बाय X प्रेस करते हैं, इंसर्ट इंडेक्स की डायलॉग बॉक्स में जाते हैं। Alt S, upper ribbon, X, index dialog, index page, index tab, अब इंडेक्स का टैब आ गया, टैब प्रेस करें। tab, OK, but tab, cam tab, the ink tab, indented radial tab, columns, colon, edit, spin box, 1. कॉलम्स 1, अगर कॉलम 2 करना चाहें तो 2 कर दें, मैं 2 कर देता हूँ। 2 कर देता हूँ तो ये 2 कॉलम्स में हमारा इंडेक्स जो है का टेबल बनेगा।
tab, language colon लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देते हैं, टैब प्रेस करते हैं। tab, right align page numbers checkbox, राइट अलाइन बटन चेक बॉक्स नॉट चेक, अगर आप अपनी एंट्री को राइट में कराना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स को चेक कर दें। फॉर एग्जांपल मैं चेक कर देता हूँ, space, checked, टैब प्रेस करता हूँ। tab leader colon combo box, to change the selection, index table of contents, table of figures, table of authorities, ये इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। tab, formats colon combo box, classic, फॉर्मेट जो हमने लास्ट टाइम क्लासिक चेंज किया था, अब किसी इसको की और कर देते हैं, fancy, फैंसी कर देते हैं। कोई भी आप अपनी मर्जी से इसमें चूज कर सकते हैं। class, from template, फ्रॉम टेम्पलेट कर दें या कोई भी आप जो इनमें से आप चूज करना चाहें तो कर दें। टैब प्रेस करते हैं, tab, language colon, mark entry dot, मार्क एंट्री का बटन है, टैब प्रेस करें। tab, auto mark dot, ऑटो मार्क को भी छोड़ दें, टैब प्रेस tab, करें। modify dot button, to मॉडिफाई आ activate. गया, Tab, index tab, the switch tab, OK, ओके बटन। अब जो ही मैं ओके बटन पर एंटर करूंगा, हमारे सामने एक मैसेज आ जाएगा कि आप अपने इस इंडेक्स को अपडेट करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं जो आपने पहले इंडेक्स क्रिएट किया था उससे, तो फिर हम इसके ऑप्शन को यस पे चूज करेंगे। ओके प्रेस करते हैं। Microsoft Office Word dialog, do you want to replace the selected index question? OK button to activate. अब वो हमसे वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, वो हमसे पूछ रहा है कि आप इस टेबल को, इंडेक्स का जो टेबल है इसको अपडेट, आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं अपने इस न्यू स्टाइल से, तो मैं ओके पर हमारा फोकस है, यहीं पर एंटर प्रेस कर देंगे। Print view, edit. अब हमारा जो इंडेक्स का जो टेबल था वो एक न्यू स्टाइल से ऐड हो गया। आप चाहें तो एरो की मदद से इसमें मूव कर सकते हैं। This comma 1, paragraph mark, new line. अब This comma 1, paragraph mark, new line. Section 3, page 7, 1 text columns, lang. Direct comma 5, paragraph mark, new line. अब हमारा जो टेबल ऑफ ये जो हमारा इंडेक्स का टेबल है ये डिफरेंट स्टाइल के अंदर शो हो रहा है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं, बाद में उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी उस स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, कॉलम कम या ज्यादा कर सकते हैं, आपकी अपनी उस जरूरत के मुताबिक है। तो उम्मीद है आपको इंडेक्स बनाना, उसमें एंट्रीज को ऐड करना, यानी फिर उसके बाद इंडेक्स के बाद आप उसके अंदर मजीद वर्ड्स को अपडेट करना और अपने टेबल जो आपने इंडेक्स के लिए क्रिएट किया है उसके स्टाइल को चेंज करना, इन तमाम कमांड की समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से जो हमारे जो नेक्स्ट कमांड हैं इंशाल्लाह हम उनको सीखने की कोशिश करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमारा जो ग्रुप बॉक्स था इंडेक्स का वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप तब तक उस वक्त तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।